अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैज़ान और आज की वीडियो जो है वो पाक हेलीकॉप्टर एविएशन का जो हेलीकॉप्टर था वो गिर गया था। तो इस पेज वाले ने बहुत खूबसूरत अंदाज से बयान की है कि जनरल सरफराज कौन था। तो आइए ये वीडियो देखते हैं। आइए। आज पाकिस्तान में 100 की फिजा है। आज हमने उस शख्सियत को खो दिया जिसके नाम से भारत खौफ खाता था और जिसको अगला ISI चीफ होना था। वो शख्सियत जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे और जिसने बलोचिस्तान के संगलाक पहाड़ों में दुश्मन के तमाम मंसूबों पे पानी फेर कर मुल्क को बड़े बड़े हादसों से बचाया था। जिसकी नजर और फिक्र से दुश्मन खौफजदा था। जिसकी तकरीर सुनकर सिपाही नारे तकबीर बुलंद करते थे। जिसने फौज के अंदर जज्बा शहादत को इस कदर परवान चढ़ाया कि चंद 100 सिपाही इसकी कमान में दहशत गर्दों के गढ़ में घुसकर हजारों से लड़कर कब्जा छुड़ाए थे। अफसोस आज वो जनरल हम में नहीं रहा। आज पाक फौज के 12 कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत दीगर ऑफिसर्स जो के सलाम मुतासरीन की देखभाल में मसरूफ थे, ओथल लसबेला से हेलीकॉप्टर ने परवाज भरी। इसे फैसल बेस कराची उतरना था, मगर परवाज के दौरान उथल और विंदर के दरमियान ससी पुनू मजार के करीब हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर में पाक आर्मी के 6 सीनियर ऑफिसर्स थे जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, जिसमें कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद, ब्रिगेडियर खालिद, पायलट मेजर सईद, पायलट मेजर तलहा और नाइक मुदस्सर सवार थे। अल्लाह ताला इन शहीदों को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और इनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए, आमीन। कारगिल और सवात ऑपरेशन के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद की शहादत ने आज सबको अफसुर्दा कर दिया है। वो फौज का एक कीमती असासा थे। इन्हें बहादुरी का एजाज हासिल करने वाला मेडल यानी तमगा बसालत एक बार नहीं बल्कि 2 बार दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद 2 बार तमगा बसालत हासिल करने वाले चंद एक अफराद में शामिल है। कोर कमांडर कोर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली तमगा बसालत एंड बार ने बलोचिस्तान के जल्जले से मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया और वहाँ के मकामी लोगों से मुलाकात भी की। इन्होंने हरनाई के मुतासरा इलाकों में बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले अपने फौजियों की भी निगरानी की और फिर इसी फर्ज के दौरान जामे शहादत नोश किया। कल नौजवानों से खिताब करते हुए अपनी आखिरी तकरीर में इन्होंने कहा था कि जनरल कभी रिटायर्ड नहीं होता है। पाकिस्तान मेरा रोमांस है, ये हमेशा कायम दायम रहेगा क्योंकि ये मुल्क अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है। मैं इस मुल्क के नजरियाती तशख़्ख़ुस और जगराफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खून का आखिरी कतरा बहा दूंगा। रोशनी दिखा दूंगा इन अंधेर नगरों को, एक हवा ज़ियाओं की 4 सू चला दूंगा। सब गरूर इनका मैं खाक में मिला दूंगा, सब हिसाब इनका मैं एक दिन चुका दूंगा। आज वो वतन पे कुर्बान हो गए और कौम को दुखी छोड़ गए। इन्होंने दहशतगर्दी के मुकाबले से लेकर बहुत से कारनामे अंजाम दिए थे और अवाम के मुश्किल औकात में जनरल साहब अवाम के शाना बिशाना खड़े थे। इन सबसे ज्यादा जो बड़ी सिफत इनमें थी वो ये कि किसी भी सियासी जमात के तरफदार नहीं थे, यानी इन पर सियासी दाग नहीं था। इनको फकत अपने फराइज की अंजामदही से काम था। इस्लाम और पाकिस्तान इनका इश्क और जज्बा ईमान था। वो हमेशा हर महाज पर पतामंदी के जज्बे से सरशार होकर तय देख और सर बकफ रहते थे और मामूले को शहबाज से लड़ाने के फलसफे को दिलो दिमाग से तस्लीम करते थे। ऐसा वो क्यों ना करते, क्योंकि वो इस्लाम और पाकिस्तान के सच्चे सिपाही थे। वो एक बहादुर और आरज़ूमंद शख्स थे। जनरल साहब में आजिज़ी और इनकसारी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो बच्चों और नौजवानों से बड़ी शफकत रखते थे। वो हमेशा ख्वाबों के सौदागर रहे। वो वतन परस्त पसंद इंसान थे। वो हर वक्त पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते थे। चुप गया आफताब शाम हुई, एक मुसाफिर की रात तमाम हुई। आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे, मगर इनकी तारीखी जदोजहद और तगदो के असरात एक अरसे तक तारीख के सफात पर जगमगाते रहेंगे। जनरल साहब नजरियाती और फिक्री दुनिया के भी जनरल थे। आलमी तारीख और बैनुल अक़वामी मामलात के उतार चढ़ाव को समझते थे। बर वक्त बात कहने का ज़ौक़ रखते थे और लगी लिपटी रखे बगैर मुँह पर बात करने का हौसला भी इनमें मौजूद था। इनकी हर तकरीर एक जज्बा और जुनून का मजमुआ होती थी। तारीख ऐसे लोगों को कभी फरामोश नहीं कर सकती जिन्होंने अपनी तारीख आप बनाई हो। गाजी जनरल सरफराज अली पाकिस्तान की तारीख का ऐसा दरख्शा सितारा है जिन्हें चाहते हुए भी इस मुल्क की अस्करी और सियासी क़यादत लाख मुखालफतों के बावजूद भी फरामोश न कर सकेगी। अफवाज पाकिस्तान दरअसल फौज इलाही है। ये हजरत खालिद बिन वलीद की औलाद मोहम्मद बिन कासिम के हमरकाब तारिक बिन जियाद की ललकार और सुल्तान मोहम्मद फातेह की यलगार है। अफवाज पाक की सरबलंदी इस्लाम और दिफाई वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ और खिदमात काबिल सत्ताइश और तारीफ है। आप इस जर से लिखने के काबिल है। अफवाज पाकिस्तान में जो खास शोहरत जनरल सरफराज अली के हिस्से में आई है वो बहुत कम लोगों को मिलती है और इसकी वजह जिहाद था। जनरल साहब नजरिया पाकिस्तान और पाकिस्तान में इस्लामी निजाम के क्याम के बड़े हामी थे। वो नजरिया पाकिस्तान के दिफा में सीसा पलाई दीवार बन जाया करते थे। यही वो वजह थी कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दिफा के सिलसिले में हर हद को अबूर करने के लिए तैयार रहते थे। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इनको पाकिस्तान से इंतहा दर्जे का इश्क था। इनका ये भी गैर मुतज़लज़ल यकीन था कि पाकिस्तान
जवान आलमी इस्लाम की क़यादत करने की मुकम्मल अहलियत रखता है। इनकी सिपाहियाना सलाहियतों और अस्करी दानिशमंदी और इनकी फौजी हिकमत अमली ने दुनिया को महवे हैरत कर दिया था। वो अस्करी दुनिया में एक अहम नाम और दुनिया इंटेलिजेंस में अफसानवी शोहरत के हामिल थे, जिसको तारीख कभी फरामोश ना कर सकेगी। जनरल सरफराज दुनिया इस्लाम की अस्करी कुव्वत और इस्लाम का ऐसा निडर सिपाही था कि जिसकी मिसाल बड़ी मुश्किल से तलाशी जा सकेगी। वो महज गुप्तार का ही नहीं, किरदार का भी गाजी था। अपने नाकदीन के सख्त जुमले सुनकर भी खुश दिली से इनका मदलल जवाब बगैर अपने ऊपर जज्बाती कैफियत तारी किए दे देना इनकी अहम खूबियों में शामिल था। अक्सर इनके नाकदीन इन पर अस्करियत पसंदी को हवा देने का इल्जाम लगाते हुए ये भूल जाते हैं कि मुस्लिम उम्मा के अंदर 2 अशरे कबल जज्बा जिहाद का शोला भड़काने वाला जरी सिपाही जनरल सरफराज ही था। अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाले मुजाहिदीन और गाजियों का मर्तबा कितना बुलंद व बाला और किस कदर अजमत वाला है, इसके बारे सैकड़ों आयात में अल्लाह ताला ने इन मर्दाने हक की मदाओ सना का खुतबा इरशाद फरमाया है। मगर सूरत अल अदीद में अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन और गाजियों के घोड़ों की रफ्तार, समो और इनकी अदाओं की कसम याद फरमाकर इनकी इज्जत और अजमत का इजहार फरमाया। कसम इनकी जो दौड़ते हैं सीने से आवाज निकलती हुई, फिर पत्थरों से आग निकालते हैं, सम मार कर फिर सुबह होते ताराज करते हैं, फिर उस वक्त गुबार उड़ाते हैं, फिर दुश्मन के बीच लक्ष्य। दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया कि जनरल सरफराज कौन था। आज के दौर में फ़ौज के खिलाफ बहुत सी बातें लोग करते हैं, मतलब तनकीद करते हैं फ़ौज पर, लेकिन फ़ौज में, पाक फ़ौज में अभी भी ऐसे लोग हैं जैसे कि जनरल सरफराज हो गया। तकरीबन 6 लोग थे, इसमें को पायलट थे, पायलट भी था, वो सब मतलब शहीद हो गए। अल्लाह ताला ने उसकी जान बख्शी। हेलीकॉप्टर में 6 लोग शहीद हो गए। तो आज के दौर में बहुत तनकीद थी, जैसे कि सरफराज, आप लोगों ने इस वीडियो में भी देख लिया कि सरफराज कौन था। मतलब वो पाकिस्तान का एक तगड़ा जनरल था, पाकिस्तान का एक बहादुर था, मतलब उससे दुश्मन डरते थे। अल्लाह ताला वो जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, क्योंकि ऐसे बहादुर लोग बहुत कम मिलते हैं हमारे मुल्क में। तो ये क्लिप था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर। यूट्यूब के चैनल पर हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, और भी फेसबुक के पेज पर हो तो पेज को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।